हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसका टाइटल है सिटीज ऑफ डेट। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना, डेट है, डेब्ट नहीं है, बी म्यूट रहता है इसमें। डेट, सिटीज ऑफ डेट मतलब कर्ज का शहर या शहरों पर कर्ज, ऐसा समझिए। ठीक है। और किस बारे में एडिटोरियल है? क्वेश्चंस तो खैर हम डिस्कस करेंगे ही। किस बारे में एडिटोरियल है? द एडिटोरियल डिस्कसेस द गवर्नमेंट्स अर्बन चैलेंज फंड। गवर्नमेंट ने एक नया फंड रिलीज किया है, यहाँ पे नए फंड की बात की है, यूसीएफ। ठीक है, अर्बन चैलेंज फंड। एंड क्वेश्चंस whether Indian cities, especially urban local bodies, are ready to adopt a market-linked financial model for urban infrastructure। ये फंड इसलिए यहाँ पे जारी किया गया है, या फिर इसकी बात इसलिए की गई है कि ताकि शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जा सके, शहर की जो सुविधाएं हैं उनको डेवलप किया जा सके। लेकिन लेखक ये कह रहा है कि भाई क्या वास्तव में शहर इसके लिए तैयार हैं? क्या शहर में वो क्षमता है कि ये इसका सही सदुपयोग कर लेंगे? ठीक है। और ये कहा है कि भाई ये जो एक मॉडल प्रस्तुत किया है गवर्नमेंट ने, ये मार्केट लिंक्ड फाइनेंशियल मॉडल है। ठीक है, बाजार आधारित एक मॉडल है। इस बारे में हमारा डिस्कशन होगा। ठीक है। क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में, जिसमें एक तो बताना है कि एटीट्यूड कैसा है अर्बन चैलेंज फंड को लेकर ऑथर का। दूसरा, डिवॉल्व शब्द का मतलब क्या है। तीसरा, सेंटर जो है वो 25% इस प्रोजेक्ट का वहन करेगा, लेकिन इसके लिए शर्त रखी है कि शहरों को क्या करना पड़ेगा इसके लिए। एक बोला है कि एडिटोरियल के अनुसार जो मेजर चैलेंज है यूएलबीज के सामने वो कौन सा है। फिर है कि अगर शहरों को अपनी ग्रोथ, मतलब रिक्वायरिंग सिटीज टू अर्न देयर ग्रोथ, मतलब शहरों को ये मजबूर कर दिया जाए कि अपनी ग्रोथ आप अर्न कीजिए, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिटीज ऑफ डेट का नाम से एडिटोरियल है, मतलब शहरों, डेट का शहर, ऐसा पढ़िए उल्टा, कर्ज का शहर, कर्जदार शहर, ऐसा समझ लीजिए। सिटीज आपका नाउन है और प्रेपोजिशन है, डेट भी नाउन है। ऑन द अर्बन चैलेंज फंड, ये इस फंड की बात ही करेंगे, इस कोष की बात करेंगे। यूएलबीज, ये अर्बन लोकल बॉडीज हैं, शहरी स्थानीय निकाय हैं। इनको आवश्यकता है, ये वर्ब है क्या, ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की, ज्यादा प्रशासनिक क्षमता की। किससे पहले? बिफोर दे कैन टैप द मार्केट, कि वो मार्केट को टैप करें, मार्केट का इस्तेमाल करें, बाजार का इस्तेमाल करें, यूज करें, उससे पहले उन्हें आवश्यकता पड़ेगी प्रशासनिक क्षमता की। वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो शहर जो है अभी भी पिछड़ रहे हैं। ये जो है यूएलबीज, ये इस फंड का उपयोग ही नहीं कर पाएगी अगर इन क्षमताओं को ये सही नहीं करेगी या क्षमता को डेवलप नहीं करेगी। तो यूएलबी जो है उनको आवश्यकता है ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की। मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ये डिग्री कंपैरेटिव खैर दे रखी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, कैपेसिटी नाउन है। किससे पहले? ये कंजंक्शन है क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट जिसमें ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है। टैप का मतलब है उपयोग करना, लिख लीजिएगा। टैप का मतलब है उपयोग करना। यूटिलाइज, यूज या ड्रॉ ऑन। अपडेटेड का मतलब होता है अद्यतन, नया। रेंडर का मतलब है बनाना या बनना। क्रॉनिक का मतलब है दीर्घकालिक, काफी लंबे समय से चला आ रहा, लॉन्ग स्टैंडिंग, परसिस्टेंट। और अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब है कम इस्तेमाल, कम उपयोग, जितना उपयोग होना चाहिए उससे कम उपयोग। अब देखिए इस स्लाइड में क्या है, द गवर्नमेंट अपडेटेड अर्बन चैलेंज फंड। गवर्नमेंट ने एक नए फंड की बात की है, यूसीएफ हैज रेंडर्ड द अटेंशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इवन मोर प्रेशियस रिसोर्स। अब इस फंड ने जो शहरी निकाय हैं, शहरी स्थानीय निकाय हैं, उनके ध्यान को क्या कर दिया है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। एज दे स्ट्रगल टू कंप्लीट अनफिनिश्ड वर्क अंडर अदर स्कीम्स, क्योंकि भाई आपने एक नई स्कीम लॉन्च कर दी, उससे पहले भी कुछ स्कीम्स हैं, ये उसको भी, ये मतलब कंप्लीट नहीं कर पा रहे, मतलब उसको भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं कंप्लीट करने के लिए, उसके तहत भी कुछ काम बाकी हैं इनके। और इनमें स्कीम्स के नाम बता रखे हैं, ये स्कीम्स हैं विच ऑल्सो सफर फ्रॉम क्रोनिक अंडर यूटिलाइजेशन। और ये स्कीम्स जो हैं अभी जितना इनका उपयोग होना चाहिए उतना कर ही नहीं पाए हैं। तो क्या ये प्रश्न है कि क्या ये यूसीएफ जो है ये इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? ठीक है, अब देखो, गवर्नमेंट अपडेटेड अर्बन चैलेंज फंड, गवर्नमेंट का जो ये फंड है, हैज रेंडर्ड, इसने बना दिया है, किसको?
अटेंशन को, ये ऑब्जेक्ट है, किसका अटेंशन, अर्बन लोकल बॉडीज का, क्या बना दिया है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, एंड इवन मोर प्रेशस रिसोर्सेज, रिसोर्स ये नाउन, ये एडजेक्टिव, कहीं और ज्यादा मूल्यवान या इंपॉर्टेंट संसाधन, क्योंकि एज यहाँ कंजंक्शन है, क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब है। अब प्रश्न ये है कि दे स्ट्रगल, क्योंकि वो संघर्ष करते हैं, टू कंप्लीट, अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं कंप्लीट करने के लिए, क्या, अनफिनिश्ड वर्क, वो काम जो अनफिनिश्ड है, वो काम जो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके तहत, किसके तहत, अन्य स्कीम्स के तहत। अदर इसलिए बोला क्योंकि ये तो एक स्कीम बताई यूसीएफ, इसके अलावा भी कुछ स्कीम्स हैं, अन्य स्कीम्स, ये डिटरमिनर है, ये नाउन है। अब अन्य स्कीम्स के नाम है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, इसमें ये नाम शामिल है, एक अमृत, दूसरा स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन 2.0, तीसरा स्मार्ट सिटीज, फोर्थ प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इनके लिए आ रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ये इन स्कीम्स के लिए है। ऑल्सो एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आती है। ये जो स्कीम्स हैं ये सफर कर रही हैं फ्रॉम, किससे, सफर के साथ फ्रॉम, इससे पीड़ित हैं, किससे, क्रॉनिक, दीर्घकालिक, अंडर न्यूट्रिशन, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन, इनका उपयोग कम हुआ है। समझ में आ रही बात। केंद्र सरकार ने एक नई जो स्कीम लॉन्च की है, यूसीएफ, अर्बन चैलेंज फंड। इसने जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसके ध्यान को, उसके अटेंशन को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि अभी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं ये संघर्ष कर रही हैं कि कुछ काम इनका बकाया है वो पूरा ही नहीं हुआ है इन स्कीम्स के तहत, और ये स्कीम्स जो हैं वो दीर्घकालिक अंडर यूटिलाइजेशन का शिकार हैं, मतलब अभी तक इनका सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया है। सीधा सीधा बताऊं मोटे मोटे शब्दों में, तो यूसीएफ एक नई स्कीम लॉन्च की, सरकार थोड़ा सहयोग कर रही है शहरों का, लेकिन क्या सिटी पहले से जो कुछ स्कीम्स हैं उनका सही उपयोग कर पाई है क्या, उनका ही आज तक प्रयोग पूरा नहीं हुआ है, तो तुम्हें नई स्कीम्स की जरूरत नहीं थी, ये कुछ कह रहा है। आगे आइए, इसमें पिच का मतलब है प्रस्तुत करना, पिच का मतलब है प्रस्तुत करना, प्रेजेंट या प्रोजेक्ट। रेज का मतलब है जुटाना, मोबिलाइज या कलेक्ट। इनकॉर्पोरेट का मतलब है शामिल करना। इंक्लूड, इंटीग्रेट या मर्ज। डिवोल का मतलब है हस्तांतरण करना, हस्तांतरण करना। असाइन, ट्रांसफर, डेलीगेट, ये सब मतलब है। क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट हैज पिच्ड द फंड एज ए मूव टुवर्ड्स मार्केट लिंक्ड, रिफॉर्म ड्रिवन एंड आउटकम ओरिएंटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो फंड है यूसीएफ, अर्बन चैलेंज फंड, इसको इसने प्रस्तुत ऐसे किया है कि ये हमारा एक ऐसा कदम है जो किस दिशा में है, ये हमारा प्रयास है कि बाजार आधारित, सुधार आधारित और इसका परिणाम निकलना चाहिए, परिणाम आधारित एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का ये फंड है, विद द सेंटर कवरिंग 25% ऑफ प्रोजेक्ट, और केंद्र सरकार इसमें इतनी राशि कवर करेगा यदि शहर कम से कम 50% इन माध्यमों से जुटा लेगा, तो शहर को भी 50% जुटाना है, फिर 25% सहयोग यहाँ पे सरकार कर देगा। दिस इज एन अटेम्प्ट, ये प्रयास है टू इनकॉर्पोरेट फिस्कल डिसिप्लिन इन अ सिस्टम, ये प्रयास है शामिल करने का फिस्कल डिसिप्लिन को, वित्तीय अनुशासन को, वित्तीय कंट्रोल को एक ऐसे सिस्टम में दैट हैज नेवर प्रॉपर्ली डिवोल्व्ड फिस्कल पावर्स टू यूएलबीज, वो सिस्टम जिसने कभी भी प्रॉपर तरीके से फिस्कल पावर दिए ही नहीं यूएलबीज को। फिर समझ लो, गवर्नमेंट ने यहां पे कहा है कि हमने फंड जो लॉन्च किया है ये एक्चुअल में करेगा क्या, तो कहा है कि भाई इससे हम एक तो बाजार आधारित है, एक कहा कि भाई ये रिफॉर्म ड्रिवन है, ठीक है, मतलब सुधार आधारित है, हम इसमें सुधार करना चाहते हैं, इसके माध्यम से हम इससे परिणाम लाना चाहते हैं, ये एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, ठीक है, और केंद्र सरकार यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का इतना कॉस्ट वहन करेगा, लेकिन इसके लिए शर्त रख दी कि शहरों को 50% कम से कम यहाँ पे इन माध्यमों से जुटाना पड़ेगा। अब ये एक ऐसा प्रयास है कि फिस्कल जो कंट्रोल है, वित्तीय जो कंट्रोल है, उसको शामिल करने का एक ऐसे सिस्टम में, जिस सिस्टम ने आज तक भी शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उनको फिस्कल पावर दिए ही नहीं, वित्तीय पावर दिए ही नहीं, ये सारा पावर स्टेट के पास होता है, ठीक है, शहरों के पास ये पावर है ही नहीं, तो वो सिस्टम जिसमें शहरों को भी डिवोल्व किया जाए ये पावर, ये प्रयास है। तो द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, सरकार, हैज पिच्ड, इसने प्रस्तुत किया है, प्रोजेक्ट किया है, फंड ऑब्जेक्ट, इस फंड को किस रूप में किया है, प्रेपोजिशन है, एक ऐसे मूव के रूप में, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन,
है ना, जो मार्केट लिंक्ड, रिफॉर्म ड्रिवन, आउटकम ओरिएंटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर। मार्केट लिंक्ड का मतलब मार्केट बेस्ड, रिफॉर्म ड्रिवन मतलब रिफॉर्म लेड, सुधार आधारित, और ये आउटकम ओरिएंटेड मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब रिजल्ट आधारित। अर्बन शहरी रिलेटेड टू सिटी, अर्बन का मतलब रिलेटेड टू सिटी। देखो दो होते हैं, एक होता है अर्बन, एक होता है अर्बन। ये तो होता है रिलेटेड टू सिटी, शहरी, और ये जो है इसका मतलब होता है सिविलाइज्ड, सभ्य। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। विद द सेंटर कवरिंग, अब इसमें होगा क्या, केंद्र सरकार विद प्रपोजिशन है तो इसलिए इसके अंदर आईएनजी है। केंद्र सरकार जो है वो कवर करेगी 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट का। यदि, अब शर्त ये है इफ कंजंक्शन होता है, और ये कंजंक्शन स्पेक्युलेटिव कंजंक्शन है, या फिर यूं कहें कि काल्पनिक वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे ये जो है सिटीज सब्जेक्ट, ये वर्ब। यदि शहर जुटाता है, शहर जुटा ले कम से कम इतनी धनराशि, कम से कम इतनी, थ्रू किस माध्यम से, ये प्रेपोजिशन है। माध्यम है ये, इन माध्यमों से, बॉन्ड्स के माध्यम से, लोन्स के माध्यम से, पीपीपीज के माध्यम से। ठीक है, ये कुछ स्कीम्स हैं जिनसे धन जुटाना पड़ेगा शहरों को भी। देखिए, कोई भी चीज किसी को मिलती है तो उसकी योग्यता के आधार पर मिलती है। तो केंद्र सरकार ने कहा मदद तो कर देंगे, लेकिन तुम्हारी भी क्षमता होनी चाहिए, तुम भी हमें उधार लेकर दिखाओ पैसा मार्केट से, 50% कम से कम तो तुम करो। अगर तुम 50% तक भी कर लोगे तो 25% धनराशि हम देंगे आपको। दिस इज एन अटेम्प्ट। अब ये प्रयास क्या है, इसके माध्यम से क्या करना चाहती है सरकार, तो ये एक प्रयास है, ये एंड डिटर्मिनर, ये नाउन, क्या करने का, इनकॉर्पोरेट करने का, शामिल करने का, किसको, ये इसका ऑब्जेक्ट है, फिस्कल डिसिप्लिन को, किसमें, एक ऐसे सिस्टम में, वो सिस्टम जिसने कभी भी डिवॉल्व नहीं किया। प्रॉपरली एडवर्ब है, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, जिसने कभी भी डिवॉल्व नहीं किया, है ना। डिवॉल्व का मतलब ऐसे हस्तांतरण करना, कोई पावर आपके पास है, आपने किसी को बांट दिया पावर नीचे, तो उसको बोलते हैं डिवॉल्व करना। फिजिकल पावर्स नहीं दी है यूएलबीज को, उस सिस्टम के अंदर एक प्रयास है फिजिकल डिसिप्लिन को शामिल करने का। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, क्रेडिबली मतलब विश्वसनीय रूप से, विश्वसनीय रूप से। साइडलाइन का मतलब है उपेक्षा करना। मोनेटाइजेबल असेट्स का मतलब है रेवेन्यू जनरेटिंग असेट्स, मतलब क्या कह सकते हो, धन उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियां, धन लाने वाली परिसंपत्तियां, मतलब जिससे आप पैसा प्राप्त कर सकते हो, उसको बोलते हैं मोनेटाइजेबल असेट्स। मैनी इंडियन सिटीज कैन नॉट क्रेडिबली बोरो विदाउट फर्स्ट फिक्सिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लोकल टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स। बहुत सारे शहर हैं भारत में जो क्रेडिबली, मतलब ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि वो बोरो कर ही नहीं सकते, उधार ले ही नहीं सकते, बिना किसके, सबसे पहले उन्हें पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो राजनीति से भी प्रेरित है, राजनीति का रोल है उसमें, उस अर्थव्यवस्था को सेटल करने में। तो वो कैसी है, लोकल टैक्सेस, स्थानीय कर और ट्रांसफर्स, है ना, इन सब चीजों को मैनेज किए बिना बोरो नहीं कर पाएंगी, विच आर शिप्ड बाय स्टेट लेवल इश्यूज। और ये किसके द्वारा होते हैं सेटल, ये जो लोकल टैक्सेस हैं, ट्रांसफर्स हैं, ये यहाँ पे निर्धारित होते हैं स्टेट लेवल इश्यूज के द्वारा, एंड अंडर इन्वेस्टमेंट इन म्युनिसिपल कैपेसिटी। ठीक है, और किसके द्वारा, जो म्युनिसिपल कैपेसिटी है, भी शहरों में क्या होता है, सरकार कौन चलाती है, म्युनिसिपैलिटी बोर्ड चलाती है। म्युनिसिपल कैपेसिटी मतलब नगर निगम है, नगर पालिका है ना, उसमें कम निवेश के द्वारा। बहुत सारे शहर जो हैं वो बोरो नहीं कर सकते हैं, पैसा उधार नहीं ले पाएंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, लोकल टैक्सेस और ट्रांसफर्स की, उसको फिक्स किए बिना, उसको ठीक किए बिना, जो शेप किए जाते हैं किसके द्वारा, इनके द्वारा। रिक्वायरिंग सिटीज टू अर्न देयर ग्रोथ। अब शहरों से अगर आप ये चाह रहे हो कि अपनी ग्रोथ प्राप्त करें,
तो इसका ये भी खतरा है कि आप जो वीकर शहर हैं, जो कमजोर हैं, उनको आप साइडलाइन कर दोगे। एंड शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम सर्विसेज, और आप जो सेवा सर्विसेज वाला सेक्टर है उससे अपना ध्यान हटा लोगे और कहाँ लगा लोगे, जैसे फॉर्मलाइजिंग सेटलमेंट, सेटलमेंट्स का मतलब बस्तियां हैं, यहाँ पे कॉलोनीज हैं, स्लम्स हैं, कि बस्तियों का मान लीजिए उदाहरण दे रहा है कि बस्तियों को एक फॉर्मलाइज करना, बस्तियों को औपचारिक रूप देना, उसकी बजाय आपका ध्यान हो जाएगा ऐसी परिसंपत्तियों को बनाने में जो मोनेटाइजेबल, जिससे धन की प्राप्ति आपको हो रही है। तो देखिए बहुत सारे भारतीय शहर हैं, मैनी इंडियन सिटीज, सब्जेक्ट कैन नॉट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है, क्रेडिबली एडवर्ब है, बोरो मैन वर्ब है। ये बोरो नहीं कर सकते बिना इसके, विदाउट फर्स्ट फिक्सिंग, विदाउट के बाद तो आईएनजी आ ही गया। द पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये किसकी इकोनॉमी है, लोकल टैक्सेस और ट्रांसफर्स की। ये विच रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके द्वारा शेप होते हैं, ये इसके द्वारा, स्टेट लेवल इश्यूज के द्वारा और अंडर इन्वेस्टमेंट के द्वारा। ठीक है, मतलब एक तो म्युनिसिपल कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट जरूरत से कम होता है उसके कारण, और स्टेट लेवल इश्यूज है इसके कारण। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पहले ठीक करो, उसके बाद में पैसा उधार मिलेगा। जो सरकार ने कहा है ना कि 50% एटलीस्ट तुम लेके आओ, तो पैसा उधार मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब पहले तुम्हें ये करना पड़ेगा। ठीक, अब कह रहा है कि शहरों से ये चाह रहे हो आप, ये जेरेंड है क्योंकि आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन रहा है, शहरों से अगर आप चाह रहे हो, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कि आप कमाओ, अपने अर्न करो ग्रोथ को, देयर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है, ग्रोथ नाउन है, कि आप ग्रोथ अर्न करो। तो इसका खतरा है, इस रिक्वायरिंग की वर्ब है रिस्क। इसका खतरा ये है कि ये अगर ये चीज आप दबाव बनाओगे कि अपनी ग्रोथ प्राप्त करो कैसे भी करके, तो इससे जो कमजोर हैं शहर वो साइडलाइन हो जाएंगे। और एक काम और हो जाएगा, एक तो ये साइडलाइन हो जाएंगे, साइडलाइनिंग, एक ये शिफ्टिंग की फोकस जो है आपका वो सर्विसेज की तरफ ना रहकर यहाँ आ जाएगा। मतलब उदाहरण दिया है तो सर्विसेज जैसे ये कि सर्विसेज हैं कि बस्तियों को औपचारिक रूप देना, इसकी बजाय आपका फोकस हो जाएगा मोनेटाइजेबल असेट्स जो हैं उसको डेवलप करने की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। रेसिपी का मतलब सूत्र कह दीजिए, तरीका कह दीजिए, तरीका मान लीजिए। पॉलिटिकली कलर्ड मतलब राजनीति से प्रभावित, राजनीति से प्रभावित। द 5,000 करोड़ गारंटी में ईज बोरोइंग फॉर स्मॉलर सिटीज। अब 5,000 करोड़ की गारंटी जो है, जो सरकार ने दी है, मान लो वो हो सकता है कि छोटे शहरों के लिए उधार को आसान कर दे, बट प्रॉपर अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी आर एसेंशियल। लेकिन इसके लिए आपको एक उच्च सही तरीके से अकाउंटिंग की जरूरत है ना, लेखा जोखा रखने की जरूरत है, और प्रशासनिक क्षमता की जरूरत है। मतलब अभी ये ठीक नहीं है, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। When a parliamentary standing committee asked about the funds eligibility criteria, अब एक संसद की अस्थायी समिति है, उसने पूछा कि भाई फंड जो है, ये जो आप बताया था कि अर्बन चैलेंज फंड है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, किसको कैसे मिलेगा और कैसे आवेदन करे इसके लिए। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा, तो फिर ये जो घरेलू और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसने कहा कि भाई अभी भी हम देख ही रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है, अ पॉसिबल रेसिपी फॉर पॉलिटिकल कलर्ड स्पेंडिंग। तो लेखक कह रहा है कि साहब ऐसे करोगे तो फिर तो ये राजनीति से प्रेरित हो जाएगा कि आप, कोई शहर आपको भा रहा है दिल को, तो उसको तुम ज्यादा पैसा दे दोगे, जो तुम्हारे अगेंस्ट है उसको तुम पैसा कम दोगे, है ना, राजनीतिक ये कलर ले लेगा। तो 5,000 करोड़ की जो गारंटी है, ये सब्जेक्ट, ये हो सकता है कि आसान कर दे, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। ईज का मतलब है फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट करना, सुगम बनाना, थोड़ा आसान कर देना। ठीक है, तो हो सकता है कि आसान कर दे, कभी कहीं कहीं पे पॉजिटिव बात भी कर रहा है लेखक, कहीं कहीं पे नेगेटिव भी कर रहा है। तो हो सकता है कि आसान कर दे स्मॉलर जो सिटीज हैं उनके लिए उधार लेना, लेकिन इसके लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत आपको। ये आर वर्ब, ये एसेंशियल एडजेक्टिव, एसेंशियल का मतलब रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, ये जरूरी है। फिर कह रहा है जब एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पूछा, क्या पूछा, पूछा कि भाई फंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो फिर इस मंत्रालय ने, ये देखता है शहरों को, इसने कहा कि अभी हम सोच ही रहे हैं इस बारे में, अभी सोचा नहीं है पूरा। इट यहाँ पे इस मंत्रालय के लिए आ रहा है, वॉज वर्ब है, स्टिल इवन नाउ का मतलब देता है, एडवर्ब है, अंडर एग्जामिनेशन मतलब अभी हम इसकी जांच ही कर रहे हैं, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है।
तो ये लेखक कह रहा है कि ये पॉसिबल रेसिपी है, एक तरीका है संभावित रूप से कि पॉलिटिकली कलर्ड स्पेंडिंग होगी। स्पेंडिंग मतलब जो खर्चा होगा वो पॉलिटिकली कलर्ड होगा। कलर्ड एडजेक्टिव है, पॉलिटिकली एडवर्ब है। राजनीतिक रूप से रंग लिया हुआ वह होगा फिर ये। क्या आपने सोचा ही नहीं है, कोई सूत्र नहीं है आपके पास, आपको पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या, अभी सोच ही रहे हो, इसका मतलब अभी तुम जो ये फंड लेके आए हो इसमें जो स्पेंडिंग आपकी होगी पॉलिटिकल कलर्ड होगी। ठीक है, चलिए साहब, ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज है। इसमें इनकॉर्पोरेट शब्द है। इनकॉर्पोरेट का मतलब है शामिल करना, तो बी आ जाएगा इंक्लूड। डिवॉल्व का ट्रांसफर करना, डी। क्रॉनिक का लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से चला आ रहा। साइडलाइनिंग का मार्जिनलाइज, हाशिए पर कर देना या फिर ओवरलुक करना है, साइडलाइन करना है। मोनेटाइजेबल का मतलब है रेवेन्यू जनरेटिंग, जो रेवेन्यू जनरेट करे। और क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन था ऑथर का एटीट्यूड कैसा है। क्या ये सपोर्ट कर रहा है बिना क्वेश्चन किए, तो फिर ऐसे क्यों कहता कि ये आसान कर सकता है लेकिन इसके लिए इसकी जरूरत है, अनक्वेश्चनेबल तो नहीं है। न्यूट्रल रिपोर्टिंग है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, फिर तो अपने व्यूज ही नहीं देता लेखक। व्यूज दे रहा है ना कि आपको थोड़ी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा अकाउंटिंग में सुधार की जरूरत है ना, तो इसलिए न्यूट्रल तो नहीं है। कंप्लीट रिजेक्शन भी नहीं है, कुछ कुछ ठीक भी बता रहा है। तो क्वालिफाइड सपोर्ट विद कंसर्न्स मतलब कुछ हद तक सपोर्ट भी कर रहा है तो चिंताएं भी जाहिर कर रहा है। डिवॉल्व का ट्रांसफर अथॉरिटी टू लोअर लेवल, अधिकार देना निचले स्तर पर जो लोग हैं उनको। 25% कवर कब करेगा, जब कम से कम इतना धनराशि ये रेज कर लेंगे, जुटा लेंगे, है ना। मार्केट मैकेनिज्म है, कुछ मार्केट के सिस्टम है, उसके अंदर जैसे ट्रिपल पीस था, है ना, या लोन था या बॉन्ड था। एडिटोरियल के अकॉर्डिंग मेजर चैलेंज क्या है यूएलबीज के लिए, और रिक्वायरिंग सिटीज टू अर्न देयर ग्रोथ, इसका परिणाम क्या हो सकता है। इन प्रश्नों के आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सेशन नंबर 39 हमारा कंप्लीट हुआ। 39 है, 40 है, 40 नंबर, है ना। ये 40 नंबर सेशन था, संडे टेस्ट हो गया था अपना 39। अब मुलाकात होगी अगली क्लास में कल शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।